जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अभी क्या है कि रबी सीजन में जो ये रबी महाअभियान इसलिए किया जाता है कि ताकि किसान जागरूक हो, जिससे कि रबी सीजन में वो कौन सा फसल लगाए और किस पद्धति से लगाए, इसके लिए वो समझ जाए और जागरूक हो, अपना समय बर्बाद ना करे और ससमय अपना फसल लगाए। जैसे कि अभी रबी सीजन है तो अभी किसान गेहूं की बुआई कर सकते हैं, जो कि कम तापमान पे जो भी फसल लगते हैं, जैसे गेहूं हुआ, मक्का हुआ, आलू हुआ, तोरी हुआ, इस तरह से ऐसे फसलों की बुआई कर सकते हैं। इसके अलावा जो किसान मशरूम के लिए इच्छुक है, वो अभी बटन मशरूम के लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है। वो रबी के मौसम में वो बटन मशरूम की खेती कर सकते हैं, जो कि 20 से 25 डिग्री टेम्परेचर पे लगाया जाता है और अभी से ही उसका खाद बनाना शुरू करेंगे। उसके बाद 15 दिनों में अगर पाइप भी खाद बनाना वो चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी बने, क्योंकि एक्चुअली समय निकलते जा रहा है, तो पाइप विधि से 15 दिनों के अंदर में वो खाद बना करके इसकी मशरूम की खेती कर सकते हैं। मेरा नाम सविता कुमारी है, मैं कृषि विज्ञान केंद्र में गृह वैज्ञानिक के पद पे कार्यरत हूँ। क्या कहना चाहिएगा सर इस कार्यक्रम को लेकर? ये बिहार सरकार के द्वारा राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर और प्रखंड स्तर पर रबी कार्यशाला का आयोजित प्रत्येक वर्ष किया जाता है और इसमें हम सब ये प्रयास करते हैं कि जो रबी का मौसम शुरू होने जा रहा है, हमारे किसान बंधु कैसे इसकी तैयारी करें, कैसे खेतों की तैयारी करें, कौन से प्रभेद का चुनाव करें और कौन से फसल लगाएं जिससे कि उनकी उत्पादन क्षमता, उत्पादन और मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो इन सारी चीज़ों पर कार्य योजना के रूप में हम लोग एक तरह से कार्यशाला का आयोजित करके किसान को हम कैसे हम वैज्ञानिक पद्धति से खेती करें, इन सारे विषयों पर हम उनकी चर्चा करते हैं, परिचर्चा करते हैं और उनको आगाह करते हैं कि आप मौसम अनुकूल है, आप इस परिस्थिति में कैसे अपनी मिट्टी की जांच करा के कौन से प्रभेद का चुनाव करना है, इन सारी चीज़ों को हम उनको बतलाते हैं और इस तरह से वो आगे बढ़ते हैं। और आज के बाद से बीज का वितरण का कार्यक्रम, उनके किसानों का चुनाव, ये इत्यादि कार्य किए जाते हैं। इसीलिए मैं ये कार्यशाला का हमेशा, हम कृषि विज्ञान केंद्र सरैया के बढ़िया एवं प्रधान वैज्ञानिक हैं, हमारे वैज्ञानिकों का एक काम होता है कि हम सभी लोगों को एक अच्छे सुझाव दे सकें, उनके किसानों को हम ये बतला सकें कि ये प्रभेद अच्छा है, इनकी खेती करने से आपको मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा। जी हाँ, एकदम। हम तो हमेशा ये आगाह करते हैं कि हमारे किसान बंधु जो मात्र 3 से 4 पोषक तत्व का ही उपयोग करते हैं, वो 16 तत्व का प्रयोग नहीं करते हैं और अगर जो कुछ भी पोषक तत्व का उपयोग करते हैं वो उसका सही ढंग से हमारे पौधा उसका उपयोग नहीं कर पाता है। उसका वजह ये होता है कि हम अपने खेतों में आज के दिनों में हम वर्मी कंपोस्ट, हम खाद जो गोबर की खाद कहते हैं, जीवाणु खाद कहते हैं, जैविक खाद कहते हैं, और इन सब खादों का उपयोग करना बंद कर दिए हैं। हम प्रत्येक किसानों से ये आगाह करते हैं, उनसे अनुरोध करते हैं कि अपने खेतों में अगर रासायनिक दवाओं का उपयोग करते हैं या खाद उर्वरक का उपयोग करते हैं तो गोबर की खाद अवश्य उपयोग करें, तभी आपका वो रासायनिक खादों का उपयोग पौधा करने में सक्षम होगा। नहीं, एकदम उपज होगा। आप अगर गोबर और वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करते हैं तो उत्पादन धीरे धीरे बढ़ता है और एक ऐसी स्थिति आती है कि रासायनिक दवा और खाद उर्वरक के प्रयोग के ज़्यादा आप अगर वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद उपयोग करते हैं तो उसमें उत्पादन होगा। ये निश्चित है कि प्रथम वर्ष जब आप इसका उपयोग कर रहे हों तो उस समय उत्पादन थोड़ा सा कमेगा ज़रूर, लेकिन दूसरे साल, तीसरे साल धीरे धीरे वो उत्पादन बढ़ते बढ़ते उसकी उत्पादन क्षमता ज़्यादा बढ़ जाएगी और खेतों की उर्वरा शक्ति भी अच्छी मानी जाएगी और खेत आपका बंजर होने से भी बचेगा, क्योंकि ये गोबर
और वर्मी कंपोस्ट हमारे उस सूक्ष्म जीवों का भोजन है जो सूक्ष्म जीव ही हमारे पौधों के लिए भोजन उपलब्ध कराता है, और वही सूक्ष्म जीव नहीं रहेगा तो भोजन तो उपलब्ध होगा नहीं। इसलिए अति आवश्यक है कि गोबर का खाद और वर्मी कंपोस्ट का उपयोग अपने खेतों में अवश्य करें, निश्चित रूप से करें, तभी एक खेतों का भला होगा। और जब खेतों का भला होगा तो आपका भी भला होगा। आप मालिक हैं, खेत के रखवाले हैं, आप अपने वंशज के लिए, आने वाले जनरेशन के लिए तभी आप उपयोगी खेत दे सकते हैं। मैं डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, कृषि विज्ञान केंद्र सरैया का वरीय वैज्ञानिक एवं प्रधान हूँ, और मैं इस क्षेत्र में अभी जो भी कृषि से संबंधित नए नए अनुसंधान हो रहे हैं, नए नए कृषि में खोज हो रहे हैं, उसको खेतों तक पहुंचाने का कार्य हमारे इस कृषि विज्ञान केंद्र सरैया के द्वारा किया जा रहा है। धन्यवाद।